हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। अपने वीडियो में हम लोग इसको TOE के नाम से जानेंगे, शॉर्ट फॉर्म। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में आर्टिकल 12 हम लोग शुरू कर रहे हैं जिसमें है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में हमें पढ़ना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें सपोज करो दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 नहीं है तो ये एग्जैक्टली डिग्री 2 का ही होगा। आपने पढ़ा था कि अगर इसमें हम लोग x की वैल्यू निकालना चाहें, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, सेकंड डिग्री। पहले भी हम लोगों ने x की वैल्यू निकाली हुई है, अभी भी निकाल सकते हैं। इन्होंने कहा है कि मल्टीप्लाई कर दो सबको 4a से। मल्टीप्लाइंग विथ 4a, तो देखना जरा क्या हो जाएगा। 4a² x² प्लस 4abx प्लस 4ac जो आएगा उसको उधर लेते जाओ, -4ac। अब इसमें मैंने ऐड कर दिया b², एडिंग b², तो यह आ गया 4a² x² प्लस 2 इंटू 2a इंटू b, 2ax इंटू b प्लस b², उधर भी आ गया b² -4ac। गौर से देखोगे तो ये 2ax का होल स्क्वायर है प्लस 2 इंटू 2ax इंटू b प्लस b² इज इक्वल टू b² -4ac। अब देखना जरा ये क्या आ गया। ये आ गया हमारे पास 2ax प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b² -4ac आ गया। यानी b² -4ac क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। और इसी चीज को हम लोग मान लेते हैं डेल्टा, जो पहले आपने पढ़ा था ना, डिस्क्रिमिनांट नाम से हम लोग जिसको जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बताओ? डिस्क्रिमिनांट। 2ax प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b² -4ac। अब अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हो तो एक काम कर सकते हो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2ax प्लस b इज इक्वल टू रूट अंडर डेल्टा, प्लस माइनस दोनों आएंगे, प्लस माइनस दोनों आएंगे इसमें। अब देखो जरा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b प्लस माइनस रूट अंडर डेल्टा बाय 2a आएगा। देखो b उधर जाएगा तो -b, फिर 2a से डिवाइड कर देंगे, यानी x इज इक्वल टू a का आएगा x1 इज इक्वल टू -b प्लस रूट अंडर डेल्टा बाई 2a, और एक आएगा x2 इज इक्वल टू -b माइनस रूट अंडर डेल्टा बाई 2a। अब जरा दोनों को ऐड करके देखेंगे हम लोग। अब जरा दोनों को ऐड करके देखेंगे, तो x1 प्लस x2 करेंगे तो -b प्लस रूट अंडर डेल्टा बाई 2a प्लस -b माइनस रूट अंडर डेल्टा बाई 2a, तो ये दोनों कैंसिल, -b क्या हो गया, -2b बाई 2a, ये कैंसिल हो गया, -b बाई a। तो आपको याद रखना है कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या आ गया, -b बाई a, यानी सम ऑफ टू रूट्स आ गया -b बाई a। अगर आप x1 इंटू x2 करोगे तो -b प्लस रूट अंडर डेल्टा बाई 2a इंटू -b माइनस रूट अंडर डेल्टा बाई 2a, दिस विल बिकम 4a²। अच्छा, मल्टीप्लाई करें ना, हाँ ठीक है। फिर a प्लस बी, a माइनस b, तो -b का स्क्वायर माइनस रूट अंडर डेल्टा का स्क्वायर, सो दिस विल बी सिंपली b² माइनस डेल्टा बाई 4a²। डेल्टा की वैल्यू कितनी है,
इधर देखो इधर देखो, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डाल देंगे तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, 4a कैंसिल, बच गया खाली c बाई a। तो अब आपको याद कर लेना है कि प्रोडक्ट का रूट क्या हो जाता है, बताओ, c बाई a। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों रूट का सम क्या हो जाता है, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट क्या हो जाता है, c बाई a। इसके बाद है कि अगर हमें रूट पता हो और हमें इक्वेशन बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे। अगर हमें रूट पता हो और इक्वेशन बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे। देन हम लिख सकते हैं a इंटू एक्स माइनस x1 इज प्लस, सॉरी, रूट तो मिल गया ना, a इंटू एक्स माइनस x1 एक्स माइनस x2। देखना जरा, इसको भी जब खोलोगे तो ये क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर। एक बार a x1 x के साथ आएगा, एक बार x x2 के साथ आएगा, एक बार x x1 के साथ आएगा, दोनों के साथ माइनस बाहर आएगा, तो माइनस a x1 प्लस x2 इंटू एक्स, और फिर एक x1 x2 आएगा प्लस में, तो प्लस a इंटू x1 x2। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। और जब a कॉमन ले लेंगे यही हो जाता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर b is equal to minus a into x1 plus x2 and c is equal to a x1 into x2। यहाँ से भी अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। तो विच इम्प्लाइज कि x1 प्लस x2 क्या आ गया, माइनस b बाई ए, और यहाँ से क्या पता लग रहा है, x1 इंटू x2 क्या आ गया, c बाई ए। तो जब रूट पता हो ना तो हम लोग ये वाला चीज भी कर सकते हैं। अगर रूट पता है और कोफिशिएंट पता है तो इस तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं इक्वेशन को। इनको कहते हैं फैक्टर फॉर्म। क्या कहते हैं, लीनियर फैक्टर फॉर्म। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लीनियर फैक्टर फॉर्म में रिड्यूस करने का मतलब है दोनों रूट्स निकाल लो और फिर रूट्स को मल्टीप्लाई करके लिख दो। अब सम स्पेशल केसेस, पहला, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए देन x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर 0 बाई 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a और माइनस बी बाई 2a, मतलब रिपीटेड रूट आ गया। क्या आ गया बताओ, रिपीटेड रूट आ गया। और इस केस में ना ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। इस केस में क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तब हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो रूट ए इंटू एक्स माइनस बी बाई, मतलब एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अब करके देखोगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि रूट इसके रिपीटेड आ गए ना, तो वही चीज दोबारा रिपीट होगा। नेक्स्ट है, इफ दिस इज परफेक्ट स्क्वायर एंड पॉजिटिव, तब हमारा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर समथिंग, सपोज करो ये k का स्क्वायर आ जाता है बाई 2a, तो ये आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस k बाई 2a। तो x विल बी इक्वल टू एक आ जाएगा माइनस बी प्लस k बाई 2a और एक आ जाएगा माइनस बी माइनस k बाई 2a। ये दोनों रूट्स हो जाएंगे। तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। और उसमें भी कैसे रूट्स है बताओ, रैशनल रूट्स होंगे। थर्ड, इफ
this is not a perfect square, not a perfect square and positive, then x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, अब इसको तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना, 2a, तो रूट्स आर रियल, दोनों अलग अलग होंगे, प्लस वाले अलग और माइनस वाले अलग, डिस्टिंक्ट और इरैशनल, और इरैशनल मतलब रूट वाला अगर पार्ट रह गया तो ये इरैशनल में हमेशा होंगे, इरैशनल पेयर्स। ठीक है, थर्ड केस हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने फोर्थ केस की तरफ। इसमें खाली है कि इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 देन x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डेल्टा बाय 2a। तो बस इसमें रियल एंड डिस्टिंक्ट हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। और लास्ट वाला केस है कि अगर डेल्टा नेगेटिव हो जाए देन x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डेल्टा बाई 2a। ये नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स। कंजुगेट हमेशा पेयर में ही होता है, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स पेयर रूट्स, क्योंकि एक प्लस के साथ आएगा तो एक माइनस के साथ आएगा। चलो अब एक एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। सपोज करो अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी इज इक्वल टू 0 मिलता है। सपोज करो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब इसमें केसेस, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ रूट्स अंडर डिफरेंट केसेस, यही क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ रूट्स अंडर डिफरेंट केसेस। तो इफ c इज इक्वल टू 1 तब आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस c इज इक्वल टू 1, तब तो ये 0 बाई 2a कैंसिल होकर के 1 बाई a, 1 बाई a यानी कि रिपीटेड रियल रूट्स हो गया। इफ c इज लेस देन 1 तब रूट अंडर 4 माइनस 4c क्या हो जाएगा, इस डिफाइन पहले ऐसे लिखोगे 4 माइनस 4c इज ग्रेटर देन 0, सो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 माइनस 4c बाई 2a इज इक्वल टू 2, इसका भी बाहर निकलेगा तो 1 प्लस माइनस 4 बाहर निकलेगा अंडर रूट के बाहर, तो ये हो जाएगा 2 रूट अंडर 1 माइनस सी बाई a। तो दो रूट्स हो जाएंगे, तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब रैशनल होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस सी। अब अगर c, if c becomes greater than 1 then 4 minus 4c will be negative, तब x is equal to 2 plus minus रूट अंडर 4 माइनस 4c बाई 2a। उस केस में क्या आ जाएगा बताओ, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ जाएंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ जाएंगे। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ जाएंगे। ठीक है, फॉर ये हो गया। तो अगर नोट है एक चीज कि इफ कोएफिशिएंट्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, if coefficients in quadratic equation are integers and imaginary roots occur, और अगर imaginary roots occur करता है then it will be in pair, then it will be in pair. Note 2, if coefficients
if coefficients are not integers, then if coefficients are not integers, that is अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स may not have conjugate pairs. इसको याद रखने के लिए एक एग्जांपल मुझे कराना पड़ेगा ताकि आपको याद रहे कि अगर कॉन्जुगेट नंबर अगर किसी का कोफिशिएंट बन गया है तो उसका जो कॉन्जुगेट रूट आ रहा है वो पेयर में नहीं भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0. ये देखो कोफिशिएंट क्या आ गया, सी. ये कॉन्जुगेट है ना. एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. So this will be 1 plus minus root under 1 minus 4 is minus 3 minus 4 iota by 2. x की वैल्यू आ गई. तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा 1 प्लस माइनस 3 माइनस 4 आयोटा का अंडर रूट बाई 2 और एक आ जाएगा 1 माइनस रूट अंडर माइनस 3 माइनस 4 आयोटा बाई 2. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक आ जाएगा आयोटा और एक आ जाएगा 1 माइनस आयोटा. सॉल्व करने पे स्क्वायर रूट तो लेना आता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर में. तो इसके जो रूट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे आयोटा और 1 माइनस आयोटा. दीज आर नॉट कॉम्प्लेक्स पेयर्स. तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, यही आपको हेल्प करेगा. तो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 12. अब हम लोग बढ़ते हैं आर्टिकल 13 पे. आर्टिकल 13 में है इंटीग्रल रैशनल फंक्शन पॉलिनोमियल. इसमें है इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर. ये देखो एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मैंने लिख दिया सी नॉट एक्स टू द पावर एन, सी वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन से लेकर के सी एन माइनस वन एक्स प्लस सी एन, वेयर n is a positive integer c0 c1 cn are रियल और इमेजिनरी कांस्टेंट. कुछ भी हो सकता है, अब इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते कि कोफिशिएंट्स क्या है, रियल और इमेजिनरी कांस्टेंट्स. देन it is called polynomial of degree. This is called polynomial in x of degree n. ठीक है. अगर डिग्री n इज इक्वल टू 1 हुआ तो हम क्या कहते हैं, लीनियर. ये सब तो बच्चों वाली बात होगी, आपको पता ही है. n इज इक्वल टू 2 हो गया तो क्या कहते हैं बताओ, क्वाड्रेटिक. और अगर n इज इक्वल टू 3 हो गया तो क्या कहते हैं, क्यूबिक. अगर n इज इक्वल टू 3 हो गया तो क्या कहते हैं बताओ, क्यूबिक. n इज इक्वल टू 4 हो गया तो कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक. और आगे के लिए तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं. ठीक है. बाई क्वाड्रेटिक या फिर इसके लिए एक वर्ड है क्वार्टिक इक्वेशन, वो भी हम लोग यूज करते हैं. नेक्स्ट है रिमाइंडर थ्योरम. अब आर्टिकल 14 रिमाइंडर थ्योरम. ये तो पहले भी आपने पढ़ा हुआ है, 9th 10th से ही पढ़ते चले आ रहे हो. रिमाइंडर थ्योरम में है कि अगर एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, इफ एफ एक्स इज डिवाइडेड विथ x minus c until a
until a remainder independent of, मतलब x को छोड़ के कुछ और ना आ जाए, this remainder is called, this remainder is equal to fc। मतलब अगर किसी को आप x माइनस सी से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो डायरेक्टली आप एफ सी से निकाल सकते हो। यही किसका कहना है बताओ? रिमाइंडर थ्योरम का कहना है। यानी रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि अगर आपने ठीक है, आपने अगर एफ एक्स में x माइनस सी से डिवाइड किया, इधर क्यू एक्स मिला और इधर r मिला, आर एक्स भी हो सकता है, वो डिग्री पे डिपेंड करता है। तो हम क्या लिखेंगे? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस सी इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, वेयर डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ, अच्छा लीनियर से किया है ना, तब तो कांस्टेंट ही लिखना चाहिए था दिस वन। ठीक है, x माइनस सी से किया तब तो नंबर ही आएगा। मान लो अगर ये क्वाड्रेटिक होता तो यहाँ क्या आ सकता था? लीनियर भी आ सकता था। तो ये है हमारा पॉलिनोमियल डिवीजन में किस तरीके से हम लोग लिखते हैं। रिमाइंडर थ्योरम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं केसेस पे। इफ r इज इक्वल टू 0 देन हम क्या कहते हैं? देन डिवीजन इज एग्जैक्ट, मतलब वो उसका फैक्टर है। देन डिवीजन इज एग्जैक्ट एंड x minus c is a factor of fx। x minus c is a factor of fx, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो इस यही से निकल करके आया था फैक्टर थ्योरम। जब रिमाइंडर ही जीरो हो गया, यानी अगर एफ सी इज इक्वल टू, फैक्टर थ्योरम का कहना है अगर जीरो आ गया, देन x माइनस सी इज अ फैक्टर ऑफ किसका बताओ? एफ एक्स का। फॉर एग्जाम्पल अगर एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 8, तो यहाँ देखना F2 डालने पे क्या आ जाएगा? 2 का क्यूब माइनस 8, 8 माइनस 8 0। तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, सो बाय फैक्टर थ्योरम x minus 2 will be a factor। ठीक है, x minus 2 will be a factor, यही है फैक्टर थ्योरम का कहना। बाकी इसके क्वेश्चंस तो बहुत इजी इजी है एक्सरसाइज के, वो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। जैसे देखना जरा क्वेश्चन क्या क्या है। x to the power 4 minus 3x square is divided by x plus 3, पहले वाले में है। पहले वाले में है x to the power 4 माइनस, ये आपके पास बुक होगी, रीडिंग में ही मिल रहा है, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3। तो आप इसमें माइनस 3 डाल करके दिखला देना, जीरो आ रहा है। डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3, इसमें प्लस 3 डाल करके दिखला देना, जीरो आ जाएगा। विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो डैट, मतलब इन सब में लगाना है रिमाइंडर थ्योरम। x प्लस 1 है तो आप यहाँ क्या पुट करोगे? माइनस 1, उस पर जीरो आ जाएगा। यही हर जगह करना है, तो ये तो ईजी है, आप इसको ट्राई कर सकते हो खुद से। और बाकी आपके कॉलेज के टीचर बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन कौन से नहीं करने, कौन कौन से क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है और कौन कौन से नहीं है, ये वो लोग गाइडलाइन बना करके देते हैं। तो अभी तो शायद इसका गाइडलाइन नहीं आया होगा। तो अब बढ़ते हम लोग आर्टिकल 15 की तरफ, जो कि है सिंथेटिक डिवीज़न के ऊपर में। जो बच्चे आईसीएसई से पढ़ के आए होंगे ना, उन्होंने सिंथेटिक डिवीज़न पढ़ा होगा 8th क्लास या 9th क्लास में, क्योंकि मुझे अपने बचपन की बात याद आ रही है। पहले तो मैंने भी आईसीएसई से पढ़ा हुआ है ना, तो मैंने ये किया हुआ है, पता नहीं आजकल क्या कराते हैं।
तो सिंथेटिक डिवीजन में क्या है, सिंथेटिक डिवीजन में क्या है, जैसे ये देखो, अगर हमें डिवाइड x to the power 4 plus 3x cube minus 2x minus 5 with x is equal to 2, that is x minus 2 से अगर डिवाइड करना है, तो देखो पहले तो हम लोग x to the power 4 का कोफिशिएंट लेंगे 1, x क्यूब का कोफिशिएंट लेंगे 3, x स्क्वायर नहीं है तो 0 भी लेना जरूरी है, -2 इंटू एक्स माइनस 5। तो इनके कोफिशिएंट्स को लिख देंगे हम लोग 1, 3, 0, 2, -5, जो जैसे कोफिशिएंट दिख रहा था वैसे लिख दिया। अब इधर किसके साथ डिवाइड करें हम लोग, 2 के साथ, 2 के साथ कर रहे हैं, तो पहला प्लेस रख दो खाली, पहले हमेशा 0 फिक्स होता है कि इधर 0 ही देना है। उसके बाद से यहाँ देखो कि 2 1 जा 2 लगाओगे, 1 दोगे, इस दोनों को ऐड करेंगे तो 1। अब 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, 2। यहाँ क्या आ गया, 2। अब फिर ऐड कर दिया तो 5, फिर 5 को 2 के साथ करेंगे तो क्या आ रहा है, 10। 10 और 0 को ऐड कर दिया तो 10, ध्यान से देखना, फिर 10 2 जा 20। अच्छा ये क्वेश्चन में -2 था, ठीक है। 20 - 2 इज 18, 18 2 जा 36, ये आ गया 31। तो पता है लास्ट में क्या लिखेंगे, कोशेंट, यानी कि QX पॉलिनोमियल क्या बनेगा, QX पॉलिनोमियल क्या बनेगा, x - 2 से डिवाइड किया है ना, और ये था x टू द पावर, तो अब ये x क्यूब, x स्क्वायर, x और कांस्टेंट इस तरीके से आएगा। तो x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 18 एंड व्हाट इज द रिमाइंडर, ठीक है, एंड रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा बताओ, 31, यानी लास्ट वाला हो जाता है रिमाइंडर। यही है सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। तो इसके एक्सरसाइज में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस सबको डिवाइड ही करना है सिंथेटिक डिवीजन का रूल लगा लगा करके। और कुछ नहीं है, ठीक है। अब है नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ नहीं है, आप खुद से कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन चलो और कर लेते हैं, ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है, डिवाइड दिस 2x to the power 5 minus x cube plus 2x minus 1 by x plus 2। तो सबसे पहले तो हम लोग कोफिशिएंट लिखेंगे 2 और x to the power 4 का 0 -1, x स्क्वायर का 0, 2 -1 और इधर लगा देंगे -2। पहले तो हमेशा हम लोग क्या फिक्स करते हैं बताओ, 0, 2 आ गया, 2 - 2 -4 ऐड करेंगे तो -4, -4 2 जा प्लस 8, 8 -1 गया 7, -14 -14, फिर -2 इंटू दिस प्लस 28 30, फिर 32 जा -60, ये कितना आ जाएगा बताओ, -61। दिस इज द रिमाइंडर। आप वेरीफाई करना चाहते हो तो यहाँ भी डाल करके वेरीफाई कर सकते हो। -2 का पावर 5 कितना आ जाएगा, 32, 32 2 जा -64, फिर 2 2 जा 4 2 जा 8 -8, और फिर -2 -4 -1,
एक मिनट, ठीक है। अब इसमें करेंगे तो 8 4 12 4 16 17 77 आ रहा है हम लोग का, -61 आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। 2 से ये किया तो -4, ऐड किया तो -4, -4 और -2 को किया तो +8, 8 और -1 7, 7 2 जा -14, -14 2 जा +28, 28 और 2 30, 32 जा -60, कुछ तो गड़बड़ है। एक मिनट, एक मिनट, -2, ये तो सही है। कुछ या तो गलत है या फिर रिमाइंडर तो सेम आना चाहिए ना। x³ मैंने कौन सा लिया है, x5, फिर x4 नहीं है तो 0, x³ का कोफिशिएंट -1, फिर x² नहीं है तो 0, 2 और -1, -2 से पहली बार में तो 0 ही आता है, फिर -2 × 2 -4 +8 7, 7 2 जा -14, ऐड करने पे -14, 2 जा +28 30, 32 जा -60 -61, और इधर डाला -2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 2 जा 64, 2 2 जा 4, 2 जा 8। अच्छा, ये +8 हो जाएगा, ठीक है। कह तो रहे हैं क्या मिस्टेक हो रहा है। यहाँ जब -2 डालोगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 +8 हो जाएगा। अब तो बस आ गया, ये देखो ना, 5 इसमें से गया तो 3 बचा, और +3 से ये बच गया 61, सही है, ठीक है। तो ये था हमारा सिंथेटिक डिवीजन, जो कि आप कर सकते हो। नेक्स्ट है फैक्टर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। फैक्टर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, जैसे किसी भी पॉलिनोमियल को अपने फैक्टर्स में ब्रेक करना। तो इसमें तो एक थ्योरम भी है, लेकिन इसको इसी में कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आर्टिकल 16, फैक्टर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखो, अगर कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ आता है, जैसे f(x = c0 x to the power n प्लस c1 x to the power n-1 से लेकर के cn, जहाँ पे c0 is not equal to 0 and the leading coefficient is not equal to 0, अगर f(x) हमारा 0 है, हैज़ रूट α1
देन हम एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं? अगर रूट इसका पता लग गया तो एक्स माइनस अल्फा वन, और फिर कोई नया फंक्शन आ जाएगा क्यू एक्स, जहाँ पे क्यू एक्स की डिग्री कितनी होगी? n माइनस वन की। फिर अगर दूसरा रूट मिल गया, इफ क्यू एक्स हैज रूट क्या बताओ? अल्फा टू, देन एफ एक्स को लिख सकते हैं हम लोग एक्स माइनस अल्फा वन इंटू एक्स माइनस अल्फा टू इंटू क्यू वन एक्स। अब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? और कम हो जाएगी, डिग्री ऑफ क्यू वन एक्स इज इक्वल टू एन माइनस टू। फाइनली अगर हमें सारे रूट मिल जाते हैं तो हम एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस अल्फा वन, एक्स माइनस अल्फा टू, एक्स माइनस अल्फा थ्री, सो ऑन से लेकर के एक्स माइनस अल्फा एन। अब इसमें सो एफ एक्स कैन हैव कितना मैक्सिमम? कैन हैव एट मोस्ट एन डिस्टिंक्ट रूट्स। ध्यान से देखो, एन से ज़्यादा रूट थोड़ी होगा। अब कहोगे मैम एन से कम कब होगा? जब एक ही रूट रिपीटेड हो जाएगा। तो डिस्टिंक्ट तो नहीं बोलेंगे ना। मे हैव लेस number of distinct roots also, may have less number of distinct roots also if some roots are repeated. तो ये आपको फैक्टर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल में पता है ये किसका प्रूफ है? ये प्रूफ है थ्योरम का, जो कि थ्योरम है प्रूव दैट एफ एक्स of degree n can have at most n roots. अगर ये थ्योरम लिखा हुआ आता है तो आपको यही सारे प्रूफ उसमें करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 17 मल्टीपल रूट्स में है सपोज करो अगर एफ एक्स इज इक्वल टू हमने लिख दिया सी नॉट एक्स माइनस अल्फा वन टू द पावर एम वन, एक्स माइनस अल्फा टू टू द पावर एम टू से लेकर के एक्स माइनस अल्फा के टू द पावर एम के, जहाँ पर इन सभी पावर का सम क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 से लेकर के mk का सम क्या हो जाएगा? n, एंड एक नया टर्म आ जाएगा, वी से डैट अल्फा वन इज अ रूट विथ मल्टीप्लिसिटी कितना? विथ मल्टीप्लिसिटी m1, and alpha 2 is a root with multiplicity m2, so on. तो alpha k is the root with multiplicity mk. Multiplicity मतलब how many times it is being repeated, उसको हम लोग कहते हैं multiplicity. मल्टीप्लिसिटी कहते हैं या फिर m1 फोल्ड भी कहते हैं, m1 फोल्ड रूट। जैसे इसको क्या कहते हैं? mk फोल्ड रूट। सो अल्फा k इज mk फोल्ड रूट। तो ये थी मल्टीप्लिसिटी वाली। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपको करने पड़ सकते हैं, तो आप देखो जरा कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज में। बाकी फर्स्ट दो एक्सरसाइज तो इजी थे।
जैसे ये देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है फाइंड अ क्यूबिक इक्वेशन जिसके रूट्स हैं 0 1 2। तो बस सोचना क्या है, x माइनस 0 x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आगे a नहीं लगाते क्योंकि ये इक्वेशन की बात हो रही है, तो a उस साइड जाकर के फिर 0 होगा ही होगा। इसी को सॉल्व कर दो, बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में रूट्स हमें दे रखे हैं प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। तो फिर क्या करेंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखे हैं डबल रूट्स 3 एंड माइनस 3। तो पता है क्या होगा, डबल रूट है तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर और x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर 4 का आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहना है कि रूट जो है वो 2 है एंड ट्रिपल रूट जो है वो है 1। तो इसका जो बनेगा वो बनेगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस होल क्यूब इज इक्वल टू 0। फिर जब एक्सपैंड करोगे तो ये पावर 4 का आ ही जाएगा। What is the condition that shall have double root? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का डबल रूट होने के लिए कंडीशन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी इक्वल टू 0। डबल रूट होने के लिए हैज़ मोर देन n डिस्टिंक्ट रूट्स, ईच कोफिशिएंट इज 0। देखो इन्होंने एक तो कमाल कर दिया कि an x नॉट a1 x टू द पावर n माइनस 1 से लेकर के an इज इक्वल टू 0 दे दिया और कहा कि हैज़ मोर देन n रूट्स। क्या ऐसा हो सकता है कि डिग्री n की n से ज़्यादा रूट्स आ जाए? नहीं आ सकती ना। तो इट इज़ नॉट ट्रू। तब उस केस में क्या होना पड़ेगा, देन ऑल कोफिशिएंट्स हैज़ टू बी 0। ऐसा कोई एग्जिस्ट करेगा ही नहीं पॉलिनोमियल, तो सारे कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, 0। सारे कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, 0। बस यही एक्सरसाइज था। तो आर्टिकल 18 तक कर लिया। 19 में और वेयर इज 20, अच्छा 19, 20 और 21 में ना ज़्यादा टाइम लगेगा और उसकी एक्सरसाइज में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो एक क्लास तो पूरा 19, 20, 21 में चला जाएगा। 22 नहीं है, 23 नहीं है, फिर 24, 25, 26 भी नहीं है। तो एक छोटी सी क्लास इसकी लगेगी, मतलब 2 वीडियो तो कहीं नहीं गया, 2 वीडियो और लगेगा तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं फिर हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।